हेलो एवरीवन, लो जी फिर आ गया हूँ आप सभी के बीच में एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 4 लेकर। ज्यादा देर ना करते हुए आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन में। चलो थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कुछ डाटा देख रहे होंगे, राइट? यहाँ पे कुछ डाटा है। अभी तो ये छोटा ही डाटा है, छोटे डाटा पे हम काम कर रहे हैं और वहीं पे कुछ ब्रांड्स और ब्रांड्स के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अब क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस? सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई चीज़, जैसे मेरे को ब्रांड में नाइकी ढूंढना है, राइट? अब मैंने क्या किया, कंट्रोल F करता हूँ तो ये फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, राइट? ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। फाइंड, यहाँ पे मैंने लिखा नाइकी, राइट? नाइकी लिखा, मेरे को नाइकी वर्ड्स ढूंढना है। तो यहाँ पे आप इस शीट में ढूंढ सकते हैं या तो वर्कबुक में आप ढूंढ सकते हैं, राइट? इसके अलावा रोज में क्या फॉर्मूले में लुक कर रहे हो, फॉर्मूला ढूंढ सकते हो, वैल्यू, नोट्स, कमेंट्स, जो भी है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब जैसे मैंने क्या किया, नाइकी को मेरे को ढूंढना है तो मैंने ऑल हिट किया और एक्सेल मेरे को बता रहा है कि दो जगह पे नाइकी लिखा हुआ है और ये दिखा रहा है सेल नंबर A9, मतलब A9 में नाइकी है और A6 में नाइकी है। तो ये इस तरीके से आपको शो कर देता है। आपको फॉर्मेट से कुछ सर्च करना है, किस तरीके का फॉर्मेट है उसके थ्रू आपको सर्च करना है। तो फॉर्मेट पे जाइए, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा फाइंड फॉर्मेट करके और सबसे नीचे है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। अब जैसे ही हम इसको करते हैं तो आप देख रहे होंगे पॉइंटर जो है एक तरीके का अलग ही आकार में आ गया है जो टिकर के तौर पर है, राइट? इस वाले फॉर्मेट में हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मेट हमारे को पिक करके ये दे, फाइंड करके दे। अब जैसे ही मैंने फाइंड ऑल किया, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं या फाइंड ऑल करते हैं तो सारी चीज़ सारा बता देगा। फाइंड नेक्स्ट में वो नेक्स्ट को ढूंढेगा। फाइंड ऑल किया तो आपने देखा कि यहाँ पे इसने बताया प्यूमा मतलब दोनों प्यूमा जो है इस फॉर्मेट के तरह है और उसने बताया सेल नंबर A11 और A8 आपको यहाँ पे दोनों को देखने को मिल जाता है। और वहीं पे बात करें रिप्लेस की तो कंट्रोल F के थ्रू भी आप रिप्लेस में जा सकते हैं, राइट? और वहीं आप अगर कंट्रोल H करते हैं तो भी रिप्लेस का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये दोनों शॉर्टकट की हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद में जैसे रिप्लेस में हमें क्या रिप्लेस करना है, हमें चलो हमने जाना कि ये जो हमारा प्रीव्यू है इसी को रिप्लेस करना है जो हमें प्यूमा के तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन क्या रिप्लेस करना है, किस नाम से? प्यूमा है, चलो इसको भी नाइकी कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल, तो ऑलरेडी ये रिप्लेस कर देगा, राइट? रिप्लेस किया, इसने क्या किया, ऑल डन वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, मतलब 2 रिप्लेसमेंट जो हमारी प्यूमा की थी वो दोनों को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ओके करते हैं तो ये रिप्लेस हो जाता है। तो ये इस तरीके से, ये भी इसी तरीके से काम करता है। अगर वर्कबुक में अगर मैं इस ऑपरेशन को ड्राइव करता तो ये सभी जगह जो भी प्यूमा लिखे होते हैं तो उन सभी प्यूमा के वर्ड्स को डिलीट करके नाइकी उसमें रिप्लेस कर देता है। तो ये है फाइंड एंड रिप्लेस, जहाँ पे आप वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अगला जो बहुत मज़ेदार टॉपिक है और ये तो सभी को आना चाहिए। गो टू स्पेशल का ऑप्शन हमें मिल जाता है जो कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। हम डाटा जो हैंडल करते हैं डाटा प्लेयर के साथ में, राइट? तो अब यहाँ पे मैं गो टू स्पेशल आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप कुछ डाटा देख रहे होंगे, एक डाटा यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं, राइट? कुछ आपको फॉर्मूले आपको दिखने वाले हैं, कुछ टेक्स्ट में एरर दिए हुए हैं, राइट? और कुछ एरर फार्मूलाज में हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ टेक्स्ट फार्मूला मैंने लिखा है अपर केस में, एडिडास का मैंने अपर केस में किया हुआ है और वहीं पे कुछ लॉजिकल फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू फॉल्स और वहीं पे ही आप देखेंगे ये टेक्स्ट में मैंने लॉजिकल ट्रू और फॉल्स यहाँ पे मैंने लिखा है और कुछ ब्लैंक सेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ कमेंट्स भी दिख रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों का क्या इस्तेमाल हम करने वाले हैं, किस तरीके से गो टू स्पेशल इनके लिए काम करेगा, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करें। कंट्रोल G के साथ में आप गो टू का एक ऐसा डायलॉग बॉक्स देखते हैं। आप गो टू से किसी भी सेल पे आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को जाना है G के 100 पे, कॉलम नंबर G होगा और 100वें नंबर पे हमारे को स्क्रॉल करना थोड़ा भारी पड़ेगा।
तो हम जैसे ही गो टू करते हैं तो हमारे को स्पेशल इस सेल पे पहुंचा देता है। G कॉलम है और 100 रो है। तो इस तरीके से गो टू का यूज़ हम करते हैं। मैं आपको बताऊं, कंट्रोल G के साथ गो टू पे आते हैं, या जैसे F5 किया मैंने तो भी गो टू पर आप आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक स्पेशल बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। सबसे पहला नोट्स क्या है, जैसे नोट्स को आपने किया और इसको ओके किया तो ये क्या करता है, जो भी हमारे कमेंट्स या नोट्स होंगे उनको वो सिलेक्ट कर देगा। जैसे ये सिलेक्शन दे दिया, देख पा रहे हैं ये सभी को सिलेक्शन दे देता है, चाहे हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो गो टू स्पेशल इस काम आता है कि जहाँ पे भी आपके डाटा में कमेंट्स होगा आप उसको पढ़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कमेंट कहाँ पे हमारे डाटा में मौजूद है, राइट। चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। जैसे हम गो टू करते हैं, सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमें मिलता है कॉन्स्टेंट, राइट। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट में हमारे को 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर। मैं आपकी शुरुआत नंबर के साथ कराता हूँ। इसमें क्या होता है कि नंबर है जो कि मैनुअली इंटर्ड किए गए हैं या फिर वहाँ पे सिर्फ नंबर है, नो फॉर्मूला, नो एरर, नथिंग, राइट। तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर में। अब जैसे ही हमने किया तो आपने देखा ये पूरी की पूरी एक रेंज सेलेक्ट हो गई, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स ये मैनुअली इंटर्ड किए गए हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपको अगले उसके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट कैसा, ना लॉजिकल, ना एरर, ना फॉर्मूला, ये भी कांस्टेंट मिलता है। और ये आपको मिल जाते हैं ये जो कि हमने लिखे हुए। अब आप देख रहे होंगे ये ट्रू और फॉल्स भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लॉजिकल है, ये किस तरीके से सिलेक्ट होगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ये आप देख पा रहे हैं ये सारे सेल्स और ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाई दे रहा है कांस्टेंट टेक्स्ट के रूप में, राइट। चलिए फिर आगे एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट में ही हमारा जो एक है लॉजिकल को सिलेक्ट किया तो आपने देखा ये ट्रू और फॉल्स, ये मैंने लिखा तो है लेकिन ट्रू फॉल्स आते ही ये लॉजिकल हो जाता है, तो यहाँ पे लॉजिक आ जाता है, तो इस वजह से ये लॉजिकल वैल्यू कहलाती है। इसी तरीके से एरर को अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे एरर में गए और हमने इसको ओके किया तो आप देख रहे होंगे ये दो, क्योंकि देखिए ये दो फॉर्मूला नहीं है, राइट। एरर है बट फॉर्मूला नहीं है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट दिखाता है। अब मैं लेकर चल रहा हूँ फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले के अंदर भी आपको 4 चीज़ें फिक्स मिलती है, राइट। 4 चीज़ें क्या है? नंबर्स। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है। कांस्टेंट नंबर क्या थे आपको पता चल गया था, कांस्टेंट फॉर्मूलाज क्या है वो आप देख लीजिए। ये नंबर जो थे ये कांस्टेंट नंबर थे और यहाँ पे ये फॉर्मूला का नंबर है, राइट। तो समझ में आया होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है और यहाँ पे नंबर्स है। चलिए मैं आपको आगे और लेकर चलता हूँ। अब जैसे ही फॉर्मूला को क्लिक करते हैं तो नंबर हमने देख लिए हैं, अब टेक्स्ट देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या क्या है, राइट। टेक्स्ट में अब देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे लगाया था तो ये फार्मूला को कैच करता है। यहाँ पे मैंने अपर का फार्मूला लगाया था। इन द सेम वे मैं लेकर चलता हूँ आपको अगले उस पर। जैसे मैंने फार्मूला किया अब आते हैं लॉजिक पर। लॉजिक क्या है? लॉजिक करते ही लॉजिकल फार्मूला, ये देखिए ये मैंने जो लिखा था ये ट्रू फॉल्स में लिखा था, यहाँ पे मैंने लॉजिकल वैल्यू दी है एंड के साथ में ये फार्मूला बनाया, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये ट्रू और फॉल्स में आता है एंड ऑल, राइट। और इसके अलावा एक और रह गया है, तो क्या है वो है हमारा एरर। एरर भी मैंने लिख कर दिया था। यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 एरर, बट 2 हमने कांस्टेंट टेक्स्ट वाले एरर और यहाँ पे 2 ही अगर मैं हाईलाइट कर दूँ तो ये 2 हमारे एरर हैं जो कि फॉर्मूला एरर हैं, राइट। और ये जो 2 हैं टेक्स्ट एरर है, मतलब ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, राइट। इसी तरीके से मैं अगर आपको लेकर चलूँ अगले पड़ाव पर तो वो है ब्लैंक्स। जैसे मैं ब्लैंक्स को ओके करता हूँ सारे ब्लैंक्स को ये कवर करने वाला है, राइट। तो ये सारे ब्लैंक्स को कवर कर रहा है, ये देखिए। और इसके अलावा करंट रीज़न, अभी जैसे ये वाला एक रीज़न हमारा, ये हमारा करंट रीज़न है। जैसे मैं करंट रीज़न करूँगा और ओके करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस एरिया पे हम काम कर रहे हैं। या तो आप देखिए अगर मैं इधर को कुछ कर देता हूँ,
अब मैं करता हूँ गो टू स्पेशल और करंट रीजन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि करंट रीजन अभी ये बताएगा। तो मतलब जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं और उसके चारों ओर आप अगर देखें तो वो ब्लैंक सेल होगी, तो वो उस करंट रीजन को ऐड कर ले। ये तो था गो टू स्पेशल का करंट रीजन ऑप्शन। और एक ऑप्शन आता है एरे का। अगर हमारे डाटा में मान लीजिए जैसे गो टू स्पेशल करते हैं, तो गो टू स्पेशल करते ही हमारे को यहाँ पे करंट एरे दिखता है। तो हमारे डाटा में कहाँ पे एरे फॉर्मूला लगा हुआ है, उसको अगर हमें देखना है तो वो हमारे को यहाँ से देखने को मिलता है और वो वहाँ पे हमें वो सिलेक्शन देता है। जैसे कि इस सेल में सारा एरे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एरे लगा के दिखा देता हूँ। मैंने 1 to कॉलम भी 1 ले लिया और रो भी 1 ले लिया एरे के लिए। और मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इनटू दिस कर दिया, राइट। उसके बाद ड्रैग करते हुए मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। सेम वे में इधर पे मैं कर लूँगा। इस तरीके से आपने ड्रैग कर लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट कीजिए, डाटा पे जाइए, डाटा टेबल, और आपने सेल दे देना है, सेल नंबर दिस, एंड आपको कॉलम नंबर दिए, जस्ट हिट ओके, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस तरीके से, राइट। तो एरे ये है। तो एरे के बारे में और एरे क्या है इसके बारे में सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट गो टू स्पेशल में एक ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाता है, एक फीचर ऐसा मिल जाता है जो हमारे डाटा में हमारे को वो एरिया वो ढूंढ कर देने वाला है जहाँ पे एरे फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। चलिए, ये तो हो गया एरे। इसके बाद आपको लेकर चलता हूँ इसके एक और खास फीचर्स पे, जो कि है वो ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल का जो हमारा लोगो है, डिकोड एक्सेल, उसका लोगो। फिर से हम आ गए हैं। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। लाइक भी है, कर दिया करो यार लाइक। अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कर दो चैनल। अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर उनको शेयर कर दो जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। और यार सुझाव जरूर दो। अभी भी हम पूरी कोशिश में हैं अपना 200% देने की। और आप हमें अगर गाइड करते हैं, हमें सुझाव भेजते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप जरूर सुझाव दीजिए, हम उस पर काम करेंगे और आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। इसीलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अब आते हैं गो टू स्पेशल के टॉपिक पर वापस। तो कीजिए गो टू स्पेशल। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, आपके डाटा में कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को वो सिलेक्ट करके आपको दिखाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस एंड दिस। अब ये क्या करेगा, ये इसको मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ओके जैसे इंटर किया तो ये तीनों को सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको मूव करना है तो टैब के साथ में आप इनके बीच में मूव कर सकते हैं। जो सा भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगले फीचर्स के ऊपर चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रो डिफरेंस भी गो टू में एक अलग लेवल पे आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है जिसमें रो में 300 पूरा है, एक में 150 बट 2 अलग हैं। तो आप जैसे ही गो टू स्पेशल में जाएंगे और आपको दिखेगा रो डिफरेंस। जैसे रो डिफरेंस करते हैं तो ये वो वैल्यू आपको दिखाती है जो कि रो में से अलग होती है। तो ये देखिए जैसे मैंने रो डिफरेंस को सिलेक्ट करके हिट किया तो ये हाईलाइट कर दिया। अब मैं आपको अगर हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये जो हाईलाइटेड डाटा है ये इन रो में से अलग है। शायद समझा पाया होगा आपको रो डिफरेंस। और समझने के साथ में प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं समझ सकते हैं, राइट। और चलिए आगे लेकर चलता हूँ। कॉलम डिफरेंस भी सेम ही है जैसे रो डिफरेंस है। इसका भी डाटा आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, गो टू में जाइए और उसके बाद जस्ट आप सेलेक्ट कीजिए कॉलम डिफरेंस, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन मिल जाएगा। मतलब इतने डाटा जो हमारे डाटा के अंदर में है वो डिफरेंट है। मतलब कॉलम डिफरेंस में कॉलम में ये नंबर्स हमारे डिफरेंट हैं, ये हमें हाईलाइट करके दे देता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट में। ये प्रेसिडेंट और ये डिपेंडेंट होता क्या है, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। ये जो है इन तीनों का सम। अगर आप जाएंगे फॉर्मूला में तो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट देखने को मिल जाता है। अब जैसे आप प्रेसिडेंट करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि 100 ये और ये ऐड हुआ है और उसका रिजल्ट ये आया है। इसी तरीके से अगर मैं अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग
25 को, 10 को, 35 अलग अलग सेल्स है तो मैंने इस यहाँ पे ऐड किया है। तो अगर आप देखेंगे फिर से मैं अगर प्रेसिडेंट को क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है हमारे को ये वाली सेल और ये वाली सेल मिलाकर इसका मतलब ये एक रिलेशन बन रहा है इनका कि इन तीनों को ऐड करके इनका डाटा इतना आया है। डिपेंडेंट डाटा मैं अगर बताऊँ आपको तो ये वो वाला डाटा है कि ये डिपेंडेंट सेल कौन है, 70 डिपेंडेंट सेल है। अगर यहाँ पे भी कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 20 चेंज हुआ तो 80 क्योंकि ये सेल चेंज हुआ है, राइट। ये सेल चेंज हुआ है इसलिए ये 80 हो गया है, इसलिए ये डिपेंडेंट आपको कहलाता है, राइट। अगर यहाँ पे भी मैं 15 कर दूँ तो ये सेल चेंज हो जाता है, तो ये डिपेंडेंट है, राइट। तो ये डिपेंडेंट इस तरीके से हम देख सकते हैं। वैसे फीचर्स हमें यहाँ पे भी फॉर्मूला के आइकन में हमारे को मिल जाता है, लेकिन गो टू स्पेशल हमारे लिए स्पेशल क्या कर, मान लीजिए मैंने 85 को सिलेक्ट किया और गो टू पे गया, गो टू पे हमारे को मिल जाता है प्रेसिडेंट्स, राइट। अब ये हमारे को डायरेक्ट ओनली प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट 35 है, ये हमने किया। तो यहाँ पे क्या किया 35, 15 और 35 जो डायरेक्ट कनेक्टेड है इस वाली सेल के साथ में। आप एक और चीज़ करके देख लेते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, राइट। ऑल लेवल्स पे हम चेक कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये 35 कनेक्टेड है इन दोनों से भी, राइट, और ये 35 कनेक्टेड है इससे और इससे, 85 कनेक्टेड है इन तीनों से और ये कनेक्टेड है इनसे। तो क्या करेगा हर लेवल पे जाकर आपको दिखाएगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। तो सारे सेल को इसने क्या कर दिया, ये 2 सेल सिलेक्टेड है इनके और इसके मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इन सभी वर्ड को डाटा को मिलाकर बन रहा है, तभी ये प्रेसिडेंट दिखा रहा है, राइट। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ। इसी तरीके से ये वाला जो है, क्योंकि ये यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो गो टू पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे डिपेंडेंट और ओके, तो ये इस तरीके से दिखाएगा। देखो हाईलाइट हो गया। चलिए आई होप आप प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट का फंडा समझ आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट शीट, राइट। विजिबल सेल का फंडा समझने के लिए मेरे को इस डाटा के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में डाटा के ऑप्शन पे आपको जाना है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इनको सीरीज वाइज लगाना है, मतलब शॉर्ट करना है इसका। तो शॉर्ट करेंगे हम, प्रोडक्ट वाइज करेंगे, ए टू जेड सेम रहने देते हैं और ये ओके करते हैं। अब आप देख लेंगे सभी एक नाम वाले एक साथ में आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम निकालेंगे इनका सब टोटल। सब टोटल कॉर्नर में आपको ये दिख रहा है, सिलेक्ट किया, सब टोटल किया, फिर उसके बाद में आपने प्रोडक्ट के साथ सम करना है और ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला 9 जो कॉलम है 9, यहाँ पे आपको एक अलग से वैल्यू आ गई है, 13 अलग से वैल्यू आ गई। हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। और ये ग्रैंड टोटल है और एक सब टोटल। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो डाटा है ये ही मेरे को चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ, ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये पूरा ही डाटा आ जाता है। मेरे को ये डाटा चाहिए सिर्फ, बट ये डाटा आता है। तो इसका हमारे को एक सोल्यूशन गो टू स्पेशल देता है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट किया, गो टू स्पेशल जाओ और उसके बाद में ये क्या करता है, विजिबल सेल्स ओनली, जो दिख रहा है वही सेल्स को ये क्या करने वाला है, सिलेक्ट करने वाला है। अब ये सिलेक्ट करेगा, देन उसके बाद कीजिए कंट्रोल C और आप कीजिए पेस्ट। जो विजिबल सेल है उसी का ही डाटा हम यहाँ पे पेस्ट कर पाए, तो हमारी मदद करता है पेस्ट करने में, राइट। शायद उम्मीद है समझा पाया हूँगा। अब आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि गो टू स्पेशल में एक और फीचर ऐड करता है हमारे लिए। वो क्या है कि मान लीजिए ये जो डाटा है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड है। अब हमें ढूंढना है, हमें नहीं पता कहाँ है। तो गो टू सेक्शन में गए, सबसे पहले कीजिए ऑल, गो टू सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको मिलता है कंडीशनल फॉर्मेट। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल कीजिए, उसके बाद में ओके करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वाले कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो रखी है। अब इसका पता करने के लिए आप पहुंचिए कंडीशनल फॉर्मेट, मैनेज कीजिए रूल, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस सेल के ऊपर में फॉर्मेटिंग हुई है। आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कलर्स दिए हुए हैं, लेकिन कलर्स कोई सा भी सिलेक्ट यहाँ पे नहीं है। आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, राइट। तो इस कलर पे करेंगे, ओके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग हुई। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लास्ट ही टॉपिक है जो गो टू स्पेशल में आपको एक
और एडिशनल बेनिफिट देने के लिए काम करती है, वो है डाटा वैलिडेशन। हमारे डाटा के अंदर में कुछ डाटा वैलिडेशन है। मैंने फिर बताया डाटा वैलिडेशन के ऊपर में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, राइट। आप बताना कि डाटा वैलिडेशन के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए डाटा वैलिडेशन। इससे पहले मैं बात करता हूँ किस तरीके से GoToSpatial में डाटा वैलिडेशन का यूज हम करते हैं। स्पेशल में गए, स्पेशल में जाकर आपने देखा डाटा वैलिडेशन को चूज किया, ऑल के साथ में ओके किया, तो आपने देखा ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे मेल फीमेल लिखा हुआ है, ये एरिया डाटा वैलिडेट है। मतलब आप देखेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलकर आती है जिसमें आपका मेल फीमेल है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फीमेल, यहाँ से मेल है। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, वो किस तरीके से तैयार करनी होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ डाटा वैलिडेशन की वीडियो में प्रॉपर तरीके से। ये था GoToSpatial के ऑप्शन में एक और फीचर जो कि था डाटा वैलिडेशन। और ये सारे फीचर्स जो आज हमने कवर किए हैं वो सारे फीचर्स आप सभी को आने चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप टाइम सेव करेंगे, अपनी मेहनत को सेव करेंगे और जो आप काम कर रहे होंगे वो स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में, इतना ही। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो बातें आज बताई वो आपने सीखी हो। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर आप सीखते चले जाएंगे। तो आप सीखते रहिए और मैं तैयार हूँ यहाँ पर इसी तरीके की वीडियो लेकर आने को, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा और हम दोनों सीखते सिखाते आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सुझाव आपके बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और चलते चलते लास्ट में बस खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।